अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आप अपने बिल से किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम रिक्वायर्ड है। मेरा नाम मोहसिन है। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एंड आई हैव बीन वर्किंग सिंस 4 इयर्स इन दिस इंडस्ट्री। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे पास आईएसको का एक बिल है जो कि मैं स्क्रीन पर शो कर रहा हूँ। आप इस कैलकुलेशन मेथड को किसी भी बिल के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आईएसको का बिल है, लेस्को का है, गैपको का हो सकता है, मैपको का हो सकता है, और उसके अलावा चाहे वो एनडीआई कमर्शियल डोमेस्टिक कोई भी बिल है। आप इस कैलकुलेशन से बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट का ग्रिड टाइड सिस्टम नेट मीटरिंग के साथ चाहिए। सबसे पहले जब भी नेट मीटरिंग की बात की जाती है तो आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है। आपने देखना होता है कि आपके पास कितना लोड है। ठीक है, आपके बिल के ऊपर दो तरह के लोड मेंशन होते हैं, एक कनेक्टेड लोड होता है और एक लोड है जो कि यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, इस 7 का मतलब ये है कि 7 इंटू 1.5 टाइम्स, जो भी 7 यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है आपने उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। सो इट मीन्स कि आप यहाँ पे 10.5 किलोवाट तक का सिस्टम लगवाकर नेट मीटरिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये फिगर 10 होता तो 10 इंटू 1.5, इसका मतलब होता कि हम यहाँ पे 15 किलोवाट का नेट मीटर लगवा सकते हैं। जब भी आईएसको, लेस्को या वापडा कहीं भी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाता है तो वहाँ पर एक ट्रांसफार्मर के ऊपर वो स्पेसिफिक लोड डालता है। ठीक है, एक अगर 100 kVA या 200 kVA का एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उसके आगे वो कुछ घर कनेक्ट कर देते हैं और उन तमाम घरों के जो बिल है उसके ऊपर कुछ लोड लिख देते हैं कि इतना इस घर का डेडिकेटेड लोड है। उसका पर्पज़ ये होता है कि उनकी बुक्स में एक रिकॉर्ड आ जाता है कि इस ट्रांसफार्मर के ऊपर टोटल इतने घरों का इतना लोड है। ठीक है, ये फिगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इससे ही डिफाइन होता है कि आप कितने किलोवाट्स का सिस्टम्स लगवा सकते हैं। अगर ये फिगर यहाँ पर अगर आप बिल में देखें तो ये 7 है और 7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना 1.5 से। यहाँ पे 1.5 क्या है? 1.5 एक फैक्टर है जो कि नेपरा कहता है कि अगर आपके पास XYZ अमाउंट का लोड है तो उसको आप अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करें तो उसका जो भी रिजल्ट आता है आप इतने किलोवाट का वहाँ पर सिस्टम लगवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर लोड गिवन है उसका 1.5 गुना ज़्यादा आप सिस्टम लगवा सकते हैं। और इसको आप कैलकुलेट किस तरह करना है, आपने सिंपली 1.5 से लोड को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पर इस लोड के अकॉर्डिंग मैं मैक्सिमम यहाँ पर 10.5 किलोवाट का सिस्टम लगवा सकता हूँ। इससे छोटा भी सिस्टम लग सकता है और 10.5 किलोवाट तक का भी सिस्टम लग सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा बड़ा सिस्टम अगर मैं लगवाना चाहूँ तो मुझे इस लोड को बढ़वाना पड़ेगा। इस लोड को किस तरह से बढ़वा सकते हैं, इसका भी एक सिंपल तरीका होता है। एक्सटेंशन ऑफ लोड का एक केस है जो कि आपने सब डिवीजन में जमा करवाना होता है और आपका लोड इसके अगेंस्ट एक स्पेसिफिक लिमिट तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपने चेक करनी है वो यहाँ पर नेम एंड एड्रेस में जिनके नाम पर बिल आ रहा है उनका नाम है। आपकी जो नेट मीटरिंग की सारी डॉक्यूमेंटेशन है वो उनके नाम पर होती है जिनका यहाँ पर नेम लिखा हुआ होता है। ये कभी कभी ये होता है कि जो बिल है वो घर के पुराने ओनर के नाम पे आ रहा होता है और आप कहते हैं कि मैंने पुराने ओनर के नाम पे नहीं, मैंने अपने नाम पे बिल करवाना है क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे अपने नाम पे है। तो इसलिए आप पहले इसको चेंज करवाएं और उसके बाद नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करें। इसके लिए भी आपको जो सब डिवीजन लग रही होती है, अगर आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपकी सब डिवीजन मेंशनड है। ये जो बिल है स्पेसिफिकली इसको G11 सेक्टर की सब डिवीजन लग रही है। तो आप यहाँ पर सब डिवीजन में जाएंगे, वहाँ पर डिमांड नोटिस जमा करवाएंगे, अपने घर की जो प्रॉपर्टी के कागजात हैं उनकी कॉपी देंगे और उनको कहेंगे कि आप मेरा जो ये बिल है इसको मेरे नाम पे कर दें। ये दो चीज़ें हैं जिनको चेक करने के बाद आपको पता चल जाता है कि मैक्सिमम आप कितना किलोवाट का सिस्टम लगवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम लगवाना चाहिए, आपकी कंजप्शन कितनी है। तो आपके बिल में इसका एक बहुत आसान हल मौजूद है। अगर आप अपने बिल में यहाँ पर हिस्ट्री में चेक करें तो यहाँ पर पूरे साल के 12 महीनों की हिस्ट्री गिवन है। इसमें पूरे साल की यूनिट्स लिखे हुए हैं कि आपने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं पूरे ईयर में। तो आपने क्या करना है कि इन तमाम यूनिट्स को ऐड करके आपने पूरे साल के यूनिट्स निकाल लेना है। तो मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। जी, तो जो टोटल यूनिट्स इन्होंने यूज़ किए हैं वो 10,580 हैं, यानी कि 10,000 यूनिट इन्होंने पूरे साल में इस्तेमाल किए हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने इन एनुअल यूनिट से पर डे यूनिट्स निकालने हैं, यानी कि आपने पूरे साल के अगर एक दिन के एवरेज यूनिट देखने हैं कि एक दिन में आपने कितने यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं, तो आप इसको डिवाइड कर देंगे 365 पे, यानी कि 365 पे आप इसको तकसीम कर देंगे। जिससे जो आंसर है वो अराउंड 29 यूनिट्स पर डे आता है। ठीक है, मैंने क्या किया कि मैंने तमाम यूनिट्स को ऐड किया और उसको
365 यानी कि साल के नंबर ऑफ डेज पे डिवाइड कर दिया, तो जो मेरे पास यूनिट्स आए वो 29 यूनिट्स पर डे है। यानी कि एक दिन में ये जो कंज्यूमर हैं इन्होंने 29 यूनिट्स इस्तेमाल किए हैं। और अब हमने ये चेक करना है कि कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि 29 यूनिट्स पर डे जनरेट करके दे। तो इसका एक बहुत सिंपल फार्मूला है और वो ये है कि आपने 29 को डिवाइड कर देना है 4 पे। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आया दैट इज 7.25। 4 एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम सोलर का एक जनरेशन फैक्टर लेते हैं। उसका मतलब ये होता है कि 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4 यूनिट्स बनाता है। तो मैंने क्या किया कि 29 को मैंने 4 पे डिवाइड कर दिया, जिससे मेरे पास कैपेसिटी आ गई कि मुझे कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर्ड है। तो अभी जो हमें सिस्टम रिक्वायर्ड है वो 7.25 किलोवाट्स का है। लेकिन यूजुअली ऐसा होता है कि जब भी सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है तो उसके बाद आप पहले इलेक्ट्रिसिटी जो है उसको थोड़ा सा रिजर्व होकर यूज़ कर रहे थे, आप इतनी ज़्यादा बिजली इस्तेमाल नहीं करते थे, आप सेविंग्स करते थे। लेकिन जब भी सोलर सिस्टम लगता है तो साइकोलॉजिकली आप ये करते हो कि आपका जो यूजेज है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आपकी जो भी कैपेसिटी निकलती है उससे 30 या 40% सिस्टम का जो साइज़ है वो ज़्यादा रखें। इसलिए हम क्या करते हैं कि 7.25 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40% से, जिससे जो कैपेसिटी है वो अराउंड 10 किलोवाट्स आती है। तो असूलन इन कंज्यूमर को जो सिस्टम रिक्वायर्ड है वो 10 किलोवाट्स का रिक्वायर्ड है। तीसरी चीज़ इसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आपको फ्यूचर में आपका लोड बढ़ेगा या सेम रहेगा, क्योंकि अभी जो हमने सारी कैलकुलेशन की है ये पिछले साल की यूनिट्स के ऊपर बेस्ड था। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आने वाले सालों में कंजम्पशन बढ़ सकती है तो आप उसका भी फैक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं। और अक्सर ये होता है कि अगर आपको ये लगता है कि 3-4 साल बाद आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी तो आप इन्वर्टर एक हायर कैपेसिटी का लगवा लें और पैनल्स आप कम कैपेसिटी के लगवाएं। मसलन यहाँ से इनकी रिक्वायरमेंट 10 किलोवाट लगती है तो मैं 10 किलोवाट का के पैनल्स लगाऊंगा और 15 किलोवाट्स का इन्वर्टर लगाऊंगा, ताकि कल को अगर मैं इसमें मजीद पैनल्स ऐड करना चाहूँ तो कर सकूँ। सो उम्मीद है अब आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने किलोवाट्स का सिस्टम रिक्वायर्ड है। अगर आपका कोई भी सोलर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।